Ignited Minds Tutorials has recently released a series of educational videos on the topic of polynomials for Class 10, CBSE, and Maharashtra State Board Mathematics. These videos cover important concepts such as types of polynomials, degree of polynomials, zeros of polynomials, and factorization of polynomials. The tutorials are designed to help students understand the fundamentals of polynomials and improve their problem-solving skills. Each video in this series provides a detailed explanation of the topic, along with examples and sample problems to practice. The content is presented in a clear and easy-to-understand manner, making it suitable for students of all learning levels. Whether you are studying for your board exams or simply looking to strengthen your understanding of polynomials, these videos can provide valuable support. Additionally, Ignited Minds Tutorials offers supplementary study materials, practice questions, and quizzes to further enhance the learning experience. With the convenience of online access, students can watch the videos at their own pace and revise the material as needed. By utilizing these resources, students can build a strong foundation in polynomials and feel more confident in their math abilities. Whether you're a visual learner or simply looking for extra guidance, these videos can be a valuable tool in your educational journey. अपन ने क्या पढ़ा था कि पॉलिनोमियल्स जो हैं उसमें आपके को कांस्टेंट्स भी होते हैं और वेरिएबल्स भी होते हैं और इन वेरिएबल्स के पावर्स होते हैं और इन पावर्स के हिसाब से हम पॉलिनोमियल्स को बेसिकली डिवाइड कर सकते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रेटिक, ठीक है, ये सारे आपने पढ़े थे। अभी जो मेन मुद्दा हमने पढ़ा था, हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से अगर डील करते हैं तो हमको जीरोस मिलते हैं। जीरोस क्या होते हैं कि पॉलिनोमियल में उस वैल्यू को अगर आप डाल दोगे तो उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो, ठीक है। और हमने देखा कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है विच इज़ ऑफ द फॉर्मेट, अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस सी, जहाँ पे a, b और c आपके क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, तो यहाँ पे सम ऑफ द जीरोस और रूट्स क्या हो जाएगा, -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या हो जाएगा, c/a, ठीक है। ये सब हमने कल पढ़ा था, ठीक है। उसी चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, हम कुछ सवाल करेंगे, उसके बाद दूसरे नए कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? फाइंड द जीरोस, जीरोस बोले या रूट्स, इट्स वन एंड द सेम थिंग बच्चा बाड़ी। जीरोस और रूट्स आर द सेम थिंग। अगर कोई समझ लो फंक्शन है ऑफ x, ये कुछ भी है, लेट्स से ax² प्लस bx प्लस c, इसका जो जीरो होगा, समझ लो अल्फा इसका जीरो, इसका मतलब क्या होगा, अगर हमने अल्फा का वैल्यू डाला तो इसकी इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी जीरो, ठीक है। ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स, ठीक है। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे आपका क्या है, देखो 6x² माइनस 3 माइनस 7x है, ठीक है। ये 6x² माइनस 3 माइनस 7x, ठीक है। 6x² माइनस 7x माइनस 3 हो गया, ये इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब बताओ आगे क्या करेंगे, आई तो बता, आधा दिन एब्सेंट रहेगा। फैक्टराइज कैसे करेंगे, स्प्लिटिंग द मिड टर्म में क्या करेंगे, पहला बात, जल्दी 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 बताओ फटाफट। अरे फैक्टराइज किया है ना, स्प्लिटिंग द मिड टर्म करते हैं, तो स्प्लिटिंग द मिड टर्म में क्या करते हैं, भूल गया नया। स्प्लिटिंग द मिड टर्म में कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, जल्दी जल्दी, दिमाग चलना चाहिए भाई साहब, मैथ्स के क्लास में इसको फट से ऑन करना चाहिए। अंजम आई देखो देखो, आई नहीं कहाँ से आया ये -3 और -4, पहला क्या करेगा, हाँ स्प्लिटिंग द मिड टर्म, लेकिन पहला क्या क्या करेगा, ऐसे हवे से थोड़ी ना -3 और -4 गिर रहा है। हाँ -7 के फैक्टर्स किसको लेकर निकालेगा, तू सही बोल रहा है, आंसर इज करेक्ट, बट फर्स्ट स्टेप तेरा क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, ही सेइंग जो बोल रहा है वो सही है, मिड टर्म को स्प्लिट कर रहा है, बट वेयर इज इट गेटिंग दीज फैक्टर्स फ्रॉम, ऐसे आसमान से थोड़ी फैक्टर्स गिर रहे हैं, किसको फैक्टराइज करके ये ला रहा है,
6 और 3 को नहीं, 6 इंटू 3 को, है ना। तो अपन क्या करेंगे, इनको भाई साहब मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 18। 18 के फैक्टर्स में से मुझे क्या चाहिए, 7। ये नहीं किया था कभी जीवन में, तो ये हो गया आपका 1 इंटू 18, इससे तो नहीं होने वाला। 2 इंटू 9, क्या इससे मुझे 7 मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। तो यहाँ पे हो गया 6x², क्योंकि ये माइनस है तो हमारा ये वाला -9 होना चाहिए, -9x प्लस 2x माइनस 3, ऐसा लिख सकते हैं, बोलो, ठीक है। इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 6 और 9 में से, ऐ काव्या क्या निकल सकता है कॉमन, जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट। 6 3, गुड, तो सिर्फ 3, बीजेपी उसको इसको लगा देना, अरे 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 ये इसको, हाँ दोनों बीजेपी बन के आए हैं भाई साहब, और उसको बंद कर दे, थैंक यू। बोलो बोलो, 3, सिर्फ 3, काव्या सिर्फ 3, नहीं नहीं, अरे 6x² और 9x है, क्या होगा वो 3x, x होगा ना भाई साहब, x को क्यों बोल रहे हैं, सो 3x, तो ये कितना हो गया 2x माइनस 3 लिख सकते हैं, बोलो इधर क्या कॉमन निकलेगा 2x माइनस 3 में से, पांडे जल्दी जल्दी फटाक से, नहीं कहाँ x कॉमन है, दोनों में है क्या, x नहीं है, देख तेरा दोस्त हंस रहा है तेरे पे, तूने इससे दोस्ती की है। 3, वाह, एक x बोल रहा है, एक 3 बोल रहा है, 3 दोनों में है, आरुष 1, ठीक है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो ये 1 निकाल सकते हो आप, 2x माइनस 3, ठीक है, कितना हो जाएगा बच्चा बाड़ी, 3x प्लस 1, 2x माइनस 3, तो आपका ये दोनों भी आपका 0 हो गया, तो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू -1 और 2x इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/3 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2, है ना भाई साहब। तो ये हो गया आपके जीरोस, ठीक है। तो आपका पहला जीरो दैट इज अल्फा इज इक्वल टू व्हाट -1/3 एंड बीटा इज इक्वल टू व्हाट 3/2। क्लियरम पीपलम, क्लियरम, ओके। अभी हम आते हैं मेन इक्वेशन पे, देखो इसको अपन ने कैसे लिखा है, ऐसे लिखा है ना, तो 6x² माइनस 7x माइनस 3, इसको बच्चा बाड़ी किसके साथ कंपेयर करेंगे, ऐ शरायु किसके साथ कंपेयर करेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, ऐ पिंकी आधा दिन तो एब्सेंट रहेगी, हाँ, ax² प्लस bx प्लस सी, है ना, ax² प्लस bx प्लस सी से अगर हम कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू शीतल क्या हो जाएगा, हाँ हाँ हाँ, a की वैल्यू कितनी होगी 6, x नहीं सिर्फ 6, ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 6, b की वैल्यू ऐ रक्षिता, b की वैल्यू फटाफट 7 की -7, देखो यहां पे प्लस बी है, प्लस बी, और यहां पे -7 है, तो b की वैल्यू कितनी हो गई -7, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये माइनस अगर गड़बड़ हो गया तो फिर ओके, फिर c की वैल्यू, यानिया जल्दी जल्दी, c कितना होगा, अरे -3, ओके, चलिए c हो गया आपका -3, समझ में आता हम, ठीक है, ओके। अभी हमारा अल्फा प्लस बीटा का कल हमने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था रंजम, वेरी गुड, -b/a, ठीक है। चलिए LHS में लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, LHS में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी आई है -1/3, ठीक है, -1/3, और बीटा की वैल्यू कितनी आई है 3/2, ठीक है, क्लियर है बच्चा बाड़ी। यहाँ पे 3 और 2 का एलसीएम हो गया 6, 3 इंटू 2 तो ये हो गया -2, 2 इंटू 3 तो 3 इंटू 3 दैट इज 9, 9 माइनस 2 कितना हो गया आपका 7/6, ठीक है, क्लियर है। RHS में आते हैं, देखो RHS में क्या हो जाएगा -b/a, बताओ मुझे -b कितना होगा, यहाँ पे -b मतलब हो जाएगा माइनस, और ये अपने माइनस के साथ आएगा, और a भाई साहब कितना है यहाँ पे, a की वैल्यू कितनी है 6, तो ये कितना हो गया 7/6, यहाँ पे भी 7/6 और यहाँ पे भी 7/6, सो LHS इज इक्वल टू RHS, वेरीफाई हो गया एक, ठीक है। दूसरा वेरिफिकेशन हम किसका करेंगे, दूसरा वेरिफिकेशन हम किसका करेंगे, जल्दी जल्दी नया, दूसरा वेरिफिकेशन किसका करेंगे, वेरी गुड, अल्फा बीटा इज इक्वल टू
सी बाई ए, वेरी गुड। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, इसका वेरिफिकेशन करेंगे अपन, ठीक है। तो एलएचएस में कितना हो जाएगा, एलएचएस में हो गया बच्चा पार्टी अल्फा बीटा, ठीक है। अल्फा की वैल्यू बताओ कितनी है, -1/3, ठीक है। और बीटा की वैल्यू कितनी है, 3/2, ठीक है। कैंसलम कैंसलम, यहां पे कितना आ गया, -1/2, ठीक है भाई साहब, ठीक है, ओके। अभी हम आते हैं भाई साहब आरएचएस में। आरएचएस में कितना हो जाएगा, C/A। सी की वैल्यू कितनी है यहां पे बताओ, सी की वैल्यू कितनी है, -3, ठीक है भाई साहब, -3 सी की वैल्यू, और ए की वैल्यू 6, -3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -1/2, ये वाला -1/2 और ये वाला -1/2 बराबर, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। मतलब ये वाला आपका रिलेशनशिप प्रूव हो रहा है और ये वाला रिलेशनशिप भी आपका प्रूव हो रहा है, हेंस वेरीफाइड। यही पूछा है, देखो फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पहले आपने क्या निकाला, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन से निकाला, जो आप स्प्लिटिंग द मिड टर्म से कर रहे हो, ठीक है। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप, वेरीफाई करने के लिए आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -B/A। अल्फा प्लस बीटा को तुम ऐड करोगे और ये हो गया LHS, और -B/A को तुम B और A की वैल्यूज डाल के देखोगे मैच हो रहा है या नहीं। फिर दूसरा वेरिफिकेशन क्या होगा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू C/A। अल्फा और बीटा को तुम मल्टीप्लाई करोगे और RHS में C/A की वैल्यू डालकर देखोगे। क्या ये समझ में आ रहा है? तो पहले तो आपको क्या करना है, जीरोस निकालना है। दूसरा आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करना है, जिससे आप a, b और c की वैल्यूज निकालेंगे। तीसरा आपका स्टेप क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -B/A। तो अल्फा प्लस बीटा को आप जीरोस में ऐड करेंगे LHS, और -B/A जैसे आपने a, b और c की वैल्यू डाली, उससे आप देखेंगे कि दोनों वैल्यूज मैच हो रही है नहीं। अगर हो रही है तो आपका फैक्टराइजेशन परफेक्ट है। फिर आप क्या करेंगे, अल्फा बीटा इज इक्वल टू C/A। तो अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे और C/A को डालकर देखेंगे, अगर दोनों मैच हो रही हैं तो हेंस प्रूव्ड हो जाएगा आपका। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? एनी डाउट्स, क्वेश्चन एंड सम? नो, बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। 6x² - 7x - 3, 3 × 6 कर दिया भाई साहब, आपका हो गया 18। तो आपका 18 6 × 3 हो गया, 2 × 9, 9 में 2 आ जाएगा भाई साहब। सो दिस विल बी 6x² - 9x + 2x - 3। आपने भाई साहब इसको निकाला, 2x - 3, 3x + 1। तो आपके भाई साहब जीरोस क्या हो जाएंगे, 2x - 3 और 3x + 1 में आपका 2x - 3 इज इक्वल टू 0 और 3x + 1 इज इक्वल टू 0, विच गिव्स यू हाउ मच पीपलम, x इज इक्वल टू 3/2 और x इज इक्वल टू -1/2। ये दोनों आपके क्या हो गए, जीरोस, अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। क्लियर है? अभी हम भाई साहब क्या करेंगे, द जीरोस आर 3/2 एंड -1/2। अभी इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे किस फॉर्मेट से, ax² प्लस bx प्लस c फॉर्मेट से अपन कंपेयर करेंगे, ठीक है। वी आर गोइंग टू कंपेयर दिस विद दिस। तो सम ऑफ द जीरोस कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, 3/2 प्लस 1/3। तुम क्या हमारे भग यहाँ से, ठीक है। तो सम ऑफ द जीरोस हो गया 9/6, तो आपका हो गया भाई साहब 7/6। नाउ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये -B/A फॉर्मेट में याद रखो, ये कोएफिशिएंट ऑफिशिएंट लिखने जाओगे भाई साहब कंफ्यूज हो जाओगे, -B/A सिंपल, ठीक है, -B/A, so that will be -7, that is 7/6, hence verified। अभी हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट इज अल्फा बीटा इज इक्वल टू C/A, ठीक है। अल्फा बीटा इज इक्वल टू C/A, तो आपका हो गया अल्फा बीटा इज इक्वल टू C/A, दैट विल बी -1/2। ये भी आपका वेरीफाई होता है, बोथ द थिंग्स आर गेटिंग वेरीफाइड। आर वी क्लियर हम थ्रू दिस वन हम पीपल? हम बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। चलिए भाई साहब इसको करना है, चलिए 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 फटाफट। लाइट गई क्या? अरे यार क्या हो रहा है भाई साहब, लाइट गई क्या? हे करेंगे इसको पहले, 3x² - x - 4, ठीक है। 3x² - x - 4 को, तू बता तिवारी, पहले क्या करेंगे? हाँ, पहला स्टेप फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करेंगे तो कैसे करेंगे,
स्प्लिटिंग द मिड टर्म से। स्प्लिटिंग द मिड टर्म का पहला रिक्वायरमेंट क्या है? हाँ, किसका किसका? बहुत बढ़िया, 3 4 12। 12 के फैक्टर से क्या निकालना है बता? 12 के फैक्टर से क्या निकालना है? 12, 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया, 12 आया। 12 के फैक्टर से तुझे क्या निकालना है बता, जल्दी बता फटाफट। हाँ, अरे इसका क्या है? -1 है ना, तो तुझे -1 निकालना है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? या 1 निकालना है? चलो 1 निकालना है। कैसे निकालोगे अभी बताओ? 12 में फैक्टर्स करो, 1 और 12 में नहीं हो सकता, फिर 3 और 4 में हो सकता है, 4 - 3 में। ठीक है, तुमको यहाँ पे क्या चाहिए? -1 चाहिए, तो तुम यहाँ पे क्या करोगे? -4 + 3 ऐसा लिख सकते हो, -4 + 3। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, तो अपन ने क्या किया यहाँ पे? 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया। 3 और 4 को अगर मल्टीप्लाई किया, सो इफ वी हैपन टू मल्टीप्लाई 3 and 4 वी गेट हाउ मच? 12। 12 में अपने को क्या लाना है? 1 लाना है फैक्टर, तो 4 + 4 - 3 आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 है भाई साहब, और यहाँ पे अपन कर रहे हैं -3, ये कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, 4 और 3 का आपका 1 आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? तो 3x², ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? देखो 4 और 3 प्लस 4x, यहाँ पे -4 होगा, -4 + 3। ठीक है, सॉरी, तो ये होगा आपका -1। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, तो ये हो गया आपका 3x² माइनस 3x या +3x -4x -4, ऐसा लिख सकते हैं। बोलो, स्प्लिटिंग द मिड टर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3x को कॉमन निकाला हमने, x + 1 -4 × x + 1, सो दैट विल बी x + 1 × 3x - 4। अगर मैंने इसको 0 डाला तो x + 1 = 0 और 3x - 4 = 0, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? -1 और 3x = 4, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4/3, या x की वैल्यू हो गई -1। तो एक 0 आपका क्या आ गया? अल्फा = -1, दूसरा 0 आपका क्या आ गया? बीटा = 4/3। ये दोनों आपके जीरोस हो गए। ठीक है, दीज आर द 2 zeros that you have. Okay, now let's come to this. अल्फा + बीटा = कितना है? -b/a है, अल्फा + बीटा, सो दैट विल बी -1। तो हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं, LHS। तो पहले तो अपना क्या करेंगे भाई साहब? व्हाट आर वी गोइंग टू डू पीपल? हम यहाँ पे इसको हम कंपेयर कर रहे हैं किससे? ax² + bx + c से। a की वैल्यू शीतल कितनी हो जाएगी? 3। ओके, b की वैल्यू वरद -1। ओके, c की वैल्यू सोम कंपेयर करना चाचू, 4 की -4, c की वैल्यू -4। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके, तो अल्फा a b और ये आपका हो गया c। अल्फा + बीटा कितना हो गया? -b/a। तो अपन करते हैं यहाँ पे अल्फा + बीटा LHS में। LHS में हो गया अल्फा + बीटा। अल्फा + बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोलो, -1 + 4/3, सो दैट विल बी 3। यहाँ पे हो गया आपका -3 + 4, दैट इज 1/3। ठीक है, तो आपका RHS में कितना हो गया? RHS में भाई साहब हो गया -b/a। -b/a मतलब कितना हो गया? -1/a, दैट इज 3। तो ये हो गया आपका 1/3। तो आपका LHS और RHS बराबर। ठीक है, आंसर प्रूव्ड। ठीक है, अल्फा बीटा = यक्षिता कितना होगा? अल्फा बीटा = फॉर्मूला क्या बोलता है? देखो देखो देखो, अल्फा बीटा = पिंकी C/A। गुड, चलिए, अल्फा बीटा = C/A। तो LHS यहाँ पे कितना हो जाएगा? अल्फा बीटा, एंड दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच हम पीपल? -1 अल्फा, और बीटा की वैल्यू कितनी है? 4/3, सो दैट विल बी -4/3। ठीक है, RHS में क्या हो जाएगा? बोलो, C/A। C/A मतलब कितना हो गया? C यहाँ पे कितना है? -4। ठीक है, और A यहाँ पे कितना है? 3। क्या ये दोनों मैच हो रहे हैं? ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? आंसर प्रूव्ड। ठीक है, वेरीफाइड हो गया आपका। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम सिंपल सा प्रोसेस है भाई साहब। तो पहला स्टेप में क्या करेंगे? पहला स्टेप में
हम 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर के टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें से हमको ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिनके एडिशन या सब्ट्रैक्शन से हमको मिडिल टर्म मिल जाए, फिर अपन स्प्लिटिंग द मिड टर्म से इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। इस प्रोसेस से आप भली भांति वाकिफ हैं क्योंकि ये आपने 8th 9th और 10th में किया हुआ। 10th में तो भाई सब आ ही गए आप, ठीक है, कैसे भी करके पहुंच गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने फैक्टराइज किया, उसके बाद आपको x की 2 वैल्यूज मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 ही वैल्यूज मिलेगी, ठीक है। जो डिग्री होगा इक्वेशन का उतना ही उसका मैक्सिमम जीरोस होगा या मैक्सिमम रूट्स होंगे, ठीक है। तो आपने भाई साहब अल्फा और बीटा नाम दे दिया। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? -b/a। अल्फा बीटा कितना होता है? c/a। अभी अल्फा प्लस बीटा -b/a, इसको आप वेरीफाई करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज डाल के LHS में एडिशन करेंगे और RHS में b/a, इन दोनों को अगर आप देख रहे हैं वेरीफाई हो रहा है तो हेंस अप्रूव्ड, ठीक है। अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। अगर अल्फा और बीटा का मल्टीप्लिकेशन किया और c/a सब्स्टिट्यूट किया, अगर ये दोनों भी वेरीफाई है तो अपन इसको करेंगे, ठीक है। आर बी क्लियर? हेंस अप्रूव्ड। ओके ओके ओके। तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो? 3 और 4 हो गया 12, 3x² प्लस 3x माइनस 4, तो यहाँ पे आ गया आपका x प्लस 1, तो x की वैल्यू हो गई भाई साहब -1 और x की वैल्यू हो गई 4/3, जीरोज आर -1 एंड 4/3, ठीक है। तो सम ऑफ द जीरोज, अभी सम ऑफ द जीरोज आपका 1/3, अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया आपका? दिस इज इक्वल टू 1/3, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे भाई साहब? -4/3, ठीक है। सो ये हो गया आपका माइनस, हेंस आपका ये हो गया वेरीफाइड। ओके, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। चलिए, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। काव्या, सवाल आपके सामने है, जरा जीरोस फाइंड आउट करेंगे। चलिए फटाफट फटाफट, क्विक 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 एवरीवन। हो गया डन। x² माइनस 5x प्लस 6, काव्या कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई? काव्या कैसे फाइंड आउट करेंगे? जल्दी 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 फटाफट। 5 इंटू 6, 5 इंटू 6 की 1 इंटू 6, इसका भाई साहब क्या है कोफिशिएंट? इसका कोफिशिएंट क्या है? 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, x² के कोफिशिएंट से हम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनका कितना आ गया बोलो? 6। और 6 से अपने को क्या लाना है फैक्टर में? -5। कौन कौन से हो जाएंगे बोलो फैक्टर्स? 6 -5 लाना है, देखो -5 लाना है तो अपन यहाँ पे 1 इंटू 6 करेंगे तो इससे भी आ सकता है, ठीक है। -6 प्लस 1, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? x² माइनस 6x प्लस x प्लस 6। क्या ये हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, ठीक है। ध्यान दो यहाँ पे, क्योंकि एक में तुम्हारा माइनस है और दूसरे में तुम्हारा प्लस है। अगर तुम कॉमन निकालने जाओगे तो कॉमन होगा ही नहीं, ठीक है, तो तुमको कुछ और लगाना पड़ेगा। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? देखो यहाँ पे -6 प्लस 1 आपको -5 तो जरूर दे रहा है, बट ये नहीं हो पाएगा। तो अभी हम दूसरा तरकीब सोचेंगे भाई साहब। तो यहाँ पे दूसरा फैक्टर क्या है? 2 और 3, ठीक है। 2 और 3 में हमको क्या लेना पड़ेगा? -2 -3, तब जाकर -5 आएगा। अब करके देख लो, देखो यहाँ पे x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6, इसमें हो जाएगा क्योंकि दोनों में माइनस आ जाएंगे, ठीक है। सो दिस विल बी x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6। सो दिस इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच हम पीपल? हम x इंटू x माइनस 2, इसमें से तुमने -3 को कॉमन निकाला, x माइनस 2, सो दिस विल बी x माइनस 2 इंटू x माइनस 3, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे? x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3। सो देयरफॉर आपके जीरोस क्या हो गए पॉलिनोमियल के? 2 एंड 3, दीज आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम? ठीक है, ओके। किसी का सवाल है कि आपने जो पहला वाला लिया वो क्यों हम कंसिडर नहीं कर सकते? देखो यहाँ पे हम, ये 1 है और ये 6 है,
तो 6 इंटू 1 किया हमने तो कितना आया 6। अभी 6 के फैक्टर्स में से हमें क्या चाहिए, यहाँ पे -1 चाहिए। बड़ी हंसी आ रही है। 6 के फैक्टर्स में से हमें क्या चाहिए, -1 चाहिए। ठीक है, तो अपन यहाँ पे कर सकते हैं 1 - 6 से हमारा -5 आ जाएगा, है कि नहीं। 1 इंटू 6 क्या होता है, 1 - 6 से आ जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे डालकर देखोगे, देखो x² हो गया माइनस, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 6x प्लस x, देखो -6x प्लस x, ठीक है, प्लस 6, ठीक है, क्लियर है। अगर हम ऐसे चलते हैं तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी x इंटू एक्स माइनस 6 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 6। मुझे बताओ यहां पे कॉमन फैक्टर बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। एक x माइनस 6 है और दूसरा x प्लस 6 है, तो तुम कॉमन ले ही नहीं सकते, ये प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज द प्रॉब्लम एंड दैट्स द रीजन वी कैन नॉट कंसिडर दिस। नाउ वी हैव टू ट्राई फॉर अदर ऑप्शंस एंड अदर फैक्टर्स, ठीक है। तो यहां पे 6 की वैल्यू, दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा 2 इंटू 3। तो अगर आप देखोगे -5 अगर चाहिए तो -2x माइनस 3x ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6। तो यहाँ पे हो गया x इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2। अब देखो कॉमन फैक्टर बन रहा है। दिस इज द रीजन वाई वी वर नॉट एबल टू टेक इट। तो जरूरी नहीं है कि हर बार अगर आप फैक्टर्स को बैठाएं तो आपको कॉमन फैक्टर मिल जाएगा, थोड़ा सा आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो दूसरे फैक्टर पे आपको जाना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे आपका हो गया x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2। सो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 डालते हैं और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 डालते हैं। तो x की वैल्यू हो गई 3 और x की वैल्यू हो गई 2, यही आपके जीरोस हो गए, ठीक है। सो जीरोस बोल सकते हैं इसको, या इसको भाई साहब रूट्स भी बोल सकते हैं, या इसको अल्फा एंड बीटा भी बोल सकते हैं, आर व्हाट 3 एंड 2। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, हम ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका x² माइनस, तो ये हो गया आपका -3x माइनस 2x प्लस 6। तो ये हो गया x माइनस 3 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, x माइनस 3 इंटू, सो x माइनस 3 एंड x माइनस 2 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस। सो द वैल्यू ऑफ दिस इज 0 when x is equal to 2, when x is equal to -3 और दिस, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू, इसका मतलब समझते हैं क्या, जीरोस मतलब क्या होता है। देखो यहाँ पे इसको और विस्तारित रूप से समझ लो। आपका ये फंक्शन है, px लिख सकते हैं, fx लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, दैट विल बी x² माइनस 5x प्लस 6। अगर मैं बोल रहा हूँ कि इसका जो 0 है वो 3 या 2 है, इसका मतलब अगर मैंने p3 डाला तो आपकी वैल्यू देखो 0 आएगी, चाहे तो करके देख लो। जहाँ पे भी x है वहाँ पे 3 डाल दो, तो 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, सो दैट विल बी हाउ मच 9 माइनस 15 प्लस 6, माइनस 6 प्लस 6, तो ये हो गया आपका 0, ठीक है। अभी p2 डालो यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, तो ये हो गया 4 माइनस 10 प्लस 6, तो ये हो गया माइनस 6 प्लस 6, दैट विल बी इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है। 0 का मतलब यही होता है कि फंक्शन में अगर आपने 0 की वैल्यू डाल दी तो पूरे फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। फंक्शन में अगर आपने रूट या 0 की वैल्यू डाली तो पूरे फंक्शन की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 0। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत है बढ़िया। चलो क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। चलिए फटाफट फटाफट क्विक क्विक, यक्षिता ये सवाल होना चाहिए, समझ रहे हैं आप। आरुष बेटा इतना क्या सोच रहा है, बेटा क्या सोच रहा है तू। हो गया, डन डन डन, जल्दी करनी है भाई साहब। क्या करेंगे, ऐ सूरज क्या करेंगे पहले, बोलो बोलो बोलो, पहला स्टेप बोलो बोलो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बोला बोला जल्दी से बोला भाई साहब। ऐ पांडे बोल। 1
30, बहुत बढ़िया भाई साहब, इतना इंटेलिजेंट है, देखो बैंगलोर गया और इंटेलिजेंट हो गया भाई साहब। 1 into 30 हो गया भाई साहब, ठीक है। सो दिस विल बी 30। तिवारी तू भी बैंगलोर का टिकट करवा ले, चल 30 का भी फैक्टर बता। 30 में से तुमको क्या चाहिए? 13। क्या क्या फैक्टर्स लेगा बोल? 5 और क्या 6? अरे चाचू 30 चाहिए ना, 30। दो नंबर्स ऐसे लो जिसका मल्टीप्लिकेशन तुमको 30 दे और जिनके फैक्टर्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन तुमको -13 दे, ठीक है। तो 30 के फैक्टर्स में पहला, अगर डिफिकल्टी हो रही है तो ऐसे कर लो ना भाई साहब, 30 के फैक्टर्स में 1 into 30। क्या 30 और 1 में कुछ भी कॉम्बिनेशन तुमको 13 दे सकता है? 30 + 1 करोगे तो 31 आएगा, 30 - 1 करोगे तो 29 आएगा, नहीं हो सकता। दूसरा फैक्टर क्या होगा? तू 5 को ही पकड़ के क्यों पकड़ा हुआ है भाई साहब? हाँ, 2 into 15, चलो 2 into 15, क्या इसमें से तुमको 13 मिल सकता है? 15। तो यहाँ पे तुमको किसको नेगेटिव रखना पड़ेगा, 15 या 2 को? क्या है तुम्हारा? -13 है। -13 मतलब बड़ा वाला तुम्हारा माइनस होगा, इसमें से बड़ा कौन है? -15। तो यहाँ पे आपका -15 + 2, ठीक है। -15 + 2 ये तुमको दे देगा -13। अब यहाँ पे एक x ठूंस दो, यहाँ पे एक x ठूंस दो भाई साहब, तो x² -15x + 2x -30, ठीक है। इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा? हम x, बहुत बढ़िया भाई साहब, x -15 + 2। यक्षिता क्या कॉमन निकलेगा इसमें? यक्षिता जल्दी जल्दी बताओ, 2x और 30 में। शीतल 2x और 30 में इतना डिफिकल्ट है? 2x और 30 में क्या कॉमन निकलेगा? शगुन शरायु, अरे x कहां कॉमन निकलेगा? दोनों के पास x है क्या? नहीं है। 2, अरे भाई साहब 2 के टेबल में 30 आता है। 2 15 30 टेबल जानते हो कि नहीं? 2 2 4, 2 3 6, जानते हो कि नहीं? नहीं। तो 2 15 30 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कॉमन हो गया, 2 भाई साहब आपका कॉमन हो गया, 2 और x -15। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? x -15 और ये हो गया x + 2, ठीक है। तो आइदर यहाँ पे क्या होगा? x -15 = 0 और x + 2 = 0। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 15 और x की वैल्यू कितनी हो गई? -2, ठीक है। x की वैल्यू 15 हो गई और x की वैल्यू हो गई भाई साहब आपकी -2। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? तो यही आपके जीरोज हो गए भाई साहब, ठीक है। जीरोज आर आपके जीरोज हो गए क्या? 15 एंड -2। अगर इन वैल्यूज को इसमें पुटअप करोगे आपका फंक्शन का वैल्यू 0 आ जाएगा। चाहे तो करके देख लो, ऑल्दो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। f(x) = हाउ मच? x² - 13x - 30। अगर मैंने यहाँ पे f15 डाला तो कितना हो जाएगा बोलो? 15 का स्क्वायर -13 × 15 -30। 15 का स्क्वायर कितना होगा? 225, ठीक है। 13 × 15 कितना हो जाएगा? 15 × 13। टेबल मतलब कोई अगर ये हो गया 5 + 4 9, 195 आ रहा है। 195 - 30, 195 - 30 कितना हो गया? 225। तो ये हो गया आपका 225 - 225, तो ये हो जाएगा ऑब्वियसली 0, ठीक है। चलिए -2 डाल के देखते हैं। यहाँ पे f अगर -2 है, जहाँ जहाँ पे भी x है वहाँ पे -2 डाल दो। -2 का स्क्वायर -13 × -2 -30, सो दैट विल बी हाउ मच? 4। और यहाँ पे हो गया +26 -30, तो ये हो गया आपका क्या? 0, ठीक है। तो आपका 15 और -2 दोनों भी आपको क्या दे रहे हैं? 0 दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया x² - 13x। 30 और 1 को हमने मल्टीप्लाई किया, 30 और 1 किसी काम का नहीं। 30 + 1 करोगे तो 31, 30 - 1 करोगे तो 29, बीच में आपका है 13, तो वो किसी काम का नहीं हुआ हमारा। ओके ओके, तो आपने क्या किया भाई साहब? 15 - 2, 13 आता है, तो यहाँ पे क्या करोगे? 15x - 2x = 13x, लेकिन आपका यहाँ पे माइनस है तो -15x + 2x करोगे, ठीक है। सो ये -15x + 2x, तो x वो कर देंगे भाई साहब 2x - 30। इसमें से आपका निकल गया कॉमन, ठीक है। सो x -15 to x + 2, ठीक है। सो x -15 एंड x + 2 आर द फैक्टर्स ऑफ, ये आपके फैक्टर्स हो गए। सो द वैल्यू ऑफ दिस इज 0 व्हेन
x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. ठीक है, when x minus 15 is equal to 0 or x minus 2 is equal to 0, that is x is equal to 15 or x is equal to minus 2. So the zeros of the equation are 15 and minus 2. ठीक है, okay, find the zeros of the following quadratic polynomials. चलो 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 फटाफट. हो गया? डन 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 डन, फटाक से करना है. अरे पिंकी, क्या फैक्टर होगा पहले बताओ. पहला स्टेप क्या होगा? 1 इंटू 60. ओके गुड. चलिए 1 इंटू 60 हो गया पहला, तो ये हो गया 60. 60 के फैक्टर्स निकालेंगे अपन. कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे बताओ? पहला फैक्टर क्या हो गया? 1 इंटू 60. ठीक है, 60 और 1 में से 17 आने की कोई भी संभावना है? 60 प्लस 1 होता है 61, 60 माइनस 1 होता है 59. कोई संभावना नहीं. फिर हम दूसरे में जाएंगे. दूसरा फैक्टर क्या होगा शीतल? अरे इतना कहाँ सोच रहे हो भाई साहब? 2 से जाएगा 60, तो 1 के बाद आता है 2. 2 इंटू 30. क्या इसमें भी कोई कॉम्बिनेशन बैठ रहा है 17 लाने का? 30 प्लस 2 हो गया 32, 32 30 माइनस 2 हो गया 28. नो पॉसिबिलिटी. ठीक है, तीसरा क्या होगा? 3 इंटू 20. क्या इसमें बैठ सकता है आपका -17? ठीक है, तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस विल बी -20x प्लस 3x इज इक्वल टू -17x. क्या ये समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आपका x स्क्वायर -20x प्लस 3x. ये भी नहीं होगा भाई साहब. देखा, ये भी नहीं होगा. समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे एक में माइनस है और एक में भाई साहब आपका प्लस हो जाएगा. सो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, तो आपको दूसरे में जाना पड़ेगा. क्या ये समझ में आ रहा है? देखो इसमें से तुम अगर कॉमन निकालोगे तो क्या होगा? x इंटू एक्स माइनस 20 हुआ. यहाँ से कॉमन निकालोगे तो क्या होगा? 3x प्लस 20 हो गया. x प्लस 20 एंड x माइनस 20 आर नॉट कॉमन फैक्टर्स. ठीक है, तो अपने को भाई साहब इसका त्याग करना पड़ेगा. 3 इंटू 20 नहीं चलेगा. ठीक है, 3 इंटू 20 नहीं चलेगा. तो अपन किस में जाएंगे भाई साहब? अभी 4 से 30 डिविजिबल है? नहीं है. फिर 5 से है. ठीक है, तो 5 इंटू 6. लेकिन 5 और 6 के कॉम्बिनेशन पे भाई साहब 17 आ रहा है? नहीं आ रहा है. 5 प्लस 6 कितना है? 11. और सॉरी आपका 5 इंटू 12, इसमें 17 आ जाएगा. 5 प्लस 12 आपका 17 आता है. चलिए यहाँ पे आपका -17x है, तो इसको लिख सकते हैं अपन -5x माइनस 12x. तो ये -17x आ जाएगा. एक्स स्क्वायर -5x माइनस 12x प्लस 60. अभी देखो इसमें आ जाएगा. इसमें से क्या कॉमन निकालेंगे? आई सूरज, एक्स स्क्वायर -5x में से क्या कॉमन निकलेगा? बोलो बेटा. x. बहुत बढ़िया. x तो कितना बचेगा अंदर? वो कौन बताएगा? x -5. ठीक है, -12x प्लस 60. पांडे कौन कॉमन, क्या कॉमन होगा इसमें? 12x और 60 में क्या कॉमन होगा? जल्दी जल्दी. आई देखो सोम 12. भाई 12 के टेबल में 60 आता है. 12 यहाँ पे कितना हो जाएगा? देखो x और ये कितना होगा? -5. ठीक है, -12. ये -5 मतलब समझ रहे हो, क्योंकि तुमने -12 को बाहर निकाला है. जैसे तुम माइनस को बाहर निकालते हो अंदर के साइंस चेंज हो जाते हैं. तो इस माइनस का हो जाएगा प्लस और इस प्लस का हो जाएगा माइनस. ठीक है, ओके. तो अभी देखो दोनों में कॉमन फैक्टर्स आ रहा है, x -5 एंड x -12. तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? x -5 एंड x -12 are factors of x square minus 17x plus 60 are factors of this. ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? therefore x -5 and x -12 are factors of this. तो x -5 आप क्या बोल सकते हैं? therefore x -5 is equal to 0 and x -12 is equal to 0 are zeros of fx या अपन x square minus 17x plus 60.
तो मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू 12 आर द जीरोस। ये आ गए आपके जीरोस। समझ में आता है भाई साहब? भाई देखो देखो देखो, इतना सारा सवाल कर रहे हैं, एक भी सही नहीं हो रहा है, क्या कर रहे? तो यहाँ पे आपका नहीं हो रहा 17, ठीक है। सो हो गया आपका भाई साहब टड़ंग टड़ंग टड़ंग। So the value of 0 when x minus 12 is equal to 0 or x minus 5 is equal to 0. So that is x is equal to 12 or x is equal to 5. So the zeros of this are 12 and 5. Okay. Find the zeros of the quadratic polynomials. चलिए फटाक से। यक्षिता फर्स्ट स्टेप क्या होगा? यक्षिता जल्दी जल्दी जल्दी, फर्स्ट स्टेप क्या होगा? अरे चाची कब बोलोगी भाई साहब? फर्स्ट स्टेप तानिया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया? 6, ठीक है। ओके चलिए, 2 को, ये वाला 2 है और ये वाला 3 है, 2 इंटू 3 कितना आ गया भाई साहब आपका? 6। 6 में से तुम्हें क्या चाहिए? 6 के फैक्टर्स में से -5 चाहिए। आप बताइए कैसे करेंगे? कौन कौन से फैक्टर्स लेंगे कि 5 आए? -5 बनाना है तो 1 इंटू 6, अरे 6 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 2 इंटू 3, दो ही तो यही तो फैक्टर्स हैं, और क्या है, ठीक है। तो -5 अपन कैसे ला सकते हैं? देखो यहाँ पे 2x² माइनस 6x प्लस x माइनस 3, ऐसा ला सकते हैं। देखो यहाँ पे अपने -6x किया प्लस x किया, कितना आया? -5x। क्या ये बैठ जाएगा भाई साहब? ठीक है। चलो अभी इसमें से कॉमन निकालो शीतल। 2x, तो 2x कॉमन निकला, कितना बचा यहाँ पे? x माइनस 3, है ना भाई साहब? इसमें से क्या कॉमन निकलेगा संजम? x माइनस 3 में से नहीं, x माइनस 3 में से क्या कॉमन निकलेगा? नहीं, कुछ कॉमन है ही नहीं दोनों में, तो 1 होगा कॉमन, ठीक है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो 1 आपका कॉमन होता है। तो x माइनस 3, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 डाल दो, तो x इज इक्वल टू 3 एंड 2x प्लस 1 की वैल्यू अगर 0 डालेंगे तो 2x इज इक्वल टू -1, x की वैल्यू -1/2। सो x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू -1/2 आर zeros ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू -12 आर zeros ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। क्लियर है? ओके ओके ओके। सो यहाँ पे हो गया, दिस वन विल बी 6 इंटू, तो ये हो गया आपका 5x, तो -6x माइनस x, तो ये हो गया x माइनस 3 प्लस 1 इंटू x माइनस 3, x माइनस 3 2x प्लस 1। सो x माइनस 3 एंड x प्लस 1 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस। सो द वैल्यू ऑफ दिस इज 0 व्हेन x माइनस 3, सो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1। x है, यही है हमारा आंसर। हाँ अच्छा, -1/2 किधर? तो -1 आया, 2x² माइनस फैक्टर्स में तो आपका 2x प्लस 1 आया ना, x की वैल्यू 3 आई है, ये सही है, लेकिन यहाँ पे 2x प्लस 1 होगा, ये आपने नहीं लिया हुआ। यहाँ पे 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू दिस, x इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3 एंड -1/2, ठीक है। क्लियर है? फाइंड द जीरोस। चलिए 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 फटाफट फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक।
आज डेट क्या है? 18। हो गया? डन डन डन। ओके, आरुष क्या करेंगे भाई साहब? पहला स्टेप 3 इंटू 8, चलिए 3 इंटू 8 दैट विल बी 24। 24 के फैक्टर्स में से तुम्हें क्या लाना है? 10। ओके, 24 के फैक्टर्स में से भाई साहब 10 लाना है। तो पहला तो हो गया 1 इंटू 24, इसमें से 10 लाने की कोई संभावना नहीं है ना। 24 इंटू 24 माइनस 1 आपको 10 देगा और ना ही 24 प्लस 1 आपको 10 देगा। तो आप दूसरे में मूव करेंगे। दूसरा क्या होगा? अरे शगुन, 1 इंटू 24 हो गया भाई। अरे 1 के बाद किस में मूव करेंगे? 2 के टेबल में 24 आएगा तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 12। क्या 2 और 12 के कॉम्बिनेशन से आपको 10 मिल सकता है? 12 माइनस 2 कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? 10 आएगा। ठीक है, करके देखते हैं। देखो यहाँ पे ये हो गया आपका 3x²। यहाँ पे क्या होगा? माइनस 12x प्लस 2x प्लस 8। फिर गड़बड़ हो रहा है। देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है। तो इन दोनों में से तुम कॉमन निकालोगे तो अंदर तुम्हारा प्लस आएगा। ठीक है, तो इसको नहीं कर सकते। हाँ, तो इसीलिए हमको इसको कैंसिल करना पड़ेगा। सो वी विल हैव टू मूव इनटू डिफरेंट। तो अभी आपका देखो 3 इंटू 8 आएगा, है ना। थर्ड फैक्टर क्या है? 3 इंटू 8, लेकिन 3 इंटू 8 में आपका 10 नहीं आ रहा है तो आप मूव करेंगे 4 में। 4 इंटू 6, तो अभी देखो माइनस 10x को अपन क्या लिख सकते हैं? माइनस 4x माइनस 6x। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? इस माइनस 6x को पहले लिख लेते हैं। 3x² माइनस 6x माइनस 4x प्लस 8। इसमें से क्या कॉमन निकलेगा साहब? बहुत बढ़िया, एकदम इंटेलिजेंट। 3x माइनस 2। ठीक है, 3x कॉमन निकाला तो x माइनस 2 हो गया। अभी इसमें से हम माइनस को बाहर निकाल रहे हैं। आई पांडे, 4x और 8 में से क्या कॉमन निकलेगा? 4। ओके, तो 4 अगर कॉमन निकाला, अंदर कितना बचेगा? ये माइनस का हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया x, और इस प्लस का हो जाएगा माइनस, तो ये हो गया माइनस, और 4 तो ये हो गया 2। ठीक है, दैट विल बी बेसिकली 2। तो आपका यहाँ पे हो गया 3x माइनस 4 एंड x माइनस 2। सो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 2 और 3x की वैल्यू कितनी हो गई? 4। x की वैल्यू कितनी हो गई? 4/3। तो x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 4/3। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? 2 एंड 4/3 आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये आपके जीरोस हो गए पॉलिनोमियल। ठीक है, आर वी क्लियर? क्लियर 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 ऑन दिस वन पीपल। ठीक है, सो ये हो गया आपका 3x²। 24 को अपन ने किया तो यहाँ पे हो गया 10x माइनस 6 प्लस 4। तो यहाँ पे हो गया आपका 3 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 और 3x माइनस 4। तो व्हेन x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 4, सो आपका भाई साहब x इज इक्वल टू 2 और 3x इज इक्वल टू 4। सो x इज इक्वल टू 2 3x इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 4/3 आएगा ना। तो जीरोज आर व्हाट? 2 एंड 4/3। क्लियर क्लियर क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कॉमन फैक्टर बन रहा है या नहीं। जैसे आपने देखा यहाँ पे 2 और 12 का आपको 10 तो मिल रहा है, लेकिन जब इसमें आप वाकई में डाल रहे हैं तो आपको एक जगह माइनस मिल रहा है और एक जगह प्लस मिल रहा है, तो आपके कॉमन फैक्टर्स नहीं बन रहे हैं। सो देन वी हैव टू स्विच ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ
फैक्टर्स दैट यू विल हैव फॉर 24. ठीक है, ओके. 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 13. पांडे क्या करेंगे? पहला स्टेप फटाफट बताओ. 6 मल्टीप्लाइड बाय 13 कितना हो गया? 78. मेरा मल्टीप्लिकेशन ठीक है. 78 क्लियर है. 78 के फैक्टर्स में से क्या चाहिए? 7 चाहिए. ठीक है, तो 78 के फैक्टर्स में से पहला फैक्टर 1 इंटू 78, कोई गुंजाइश नहीं है, देखना भी नहीं है इसको. 2 से जाएगा 2 इंटू 39, इससे भी नहीं आएगा. ठीक है. 78 क्या 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल है. 8 प्लस 7 कितना होता है? 15. तो 3 और ये कर दो 78. 3 2 ज़ा 6, 7 से 3 6 ज़ा 18. तो 3 इंटू 26 क्या इससे मिल रहा है? नहीं. 4 से करो भाई साहब. 4 78. 4 1 ज़ा 4, या 4 से नहीं जाएगा. 5 से नहीं जाएगा. 6 से 2 और 3 से जा रहा है. 6 से जाएगा. 2 और 3 से जो जाता है वो 6 से भी जाएगा. तो 6 और ये 78. 6 1 ज़ा 6 और यहाँ पे कितना बचा बोलो? 6 3 ज़ा 18. तो आपका 6 इंटू 13 और 6 के कॉम्बिनेशन से आपको 7 मिल सकता है. मिल सकता है भाई साहब. ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 6x स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे आपका कितना है बोलो? माइनस. अभी ये माइनस है तो यहाँ पे हम माइनस 7x को क्या लिख सकते हैं? माइनस 13x प्लस 6x है कि नहीं? सो माइनस 13x प्लस 6x, या तो इसको उल्टा पुल्टा कर लो क्योंकि यहाँ पे कॉमन नहीं निकलेगा. तो आपका फिलहाल में यहाँ पे आ रहा है माइनस 7x इज इक्वल टू 6x माइनस 13x. ठीक है, तो यहाँ पे 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 13x माइनस 13. इस माइनस से मत घबराना क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली एक माइनस निकलेगा तो अंदर का प्लस हो जाएगा. चाहे तो करके देख लो. इन दोनों में से क्या कॉमन फैक्टर निकलेगा? 6x. तो दैट विल बी x प्लस 1. इन दोनों में से क्या कॉमन फैक्टर निकलेगा सर? हाँ, कितना? इनमें से 1 कॉमन निकलेगा, माइनस 1 कॉमन निकलेगा, माइनस 13. माइनस 13 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? x प्लस 1. ठीक है, क्योंकि माइनस को आपने बाहर निकाला तो दोनों भी साइन आपके चेंज हो जाएंगे. x प्लस 1. अभी ये दोनों देखो कॉमन बन रहा है तो x प्लस 1 इंटू 6x माइनस 13. ठीक है, तो आपका x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज 1 0 एंड 6x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 इज द अदर 0. तो x इज इक्वल टू माइनस 1 और x इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा? 13/6. तो आपके दो जीरोस क्या क्या हो गए? -1 एंड 13/6. दीज आर द टू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. -1 एंड 13/6. आर वी ऑल फॉलोइंग दिस एंड अंडरस्टैंडिंग दिस? कोनो डाउट नहीं? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया. ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका 78. 13 माइनस 6 ये हो गया आपका 7x. इसी को आपने यहाँ पे डाल दिया तो ये हो गया -13. सो इधर आ गया आपका दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0. सो आपका 6, ये 6x इज इक्वल 13/6 क्यों लिख रहे हैं? 6 इधर चला गया ना भाई. x इज इक्वल टू 13/6 और x इज इक्वल टू -1 इज द आंसर. ठीक है, सो द जीरोज आर 13/6 और -1. ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? और नहीं होगा एक्चुअली, एंड होगा. दोनों भी जीरोज हैं. अरे बाप रे कितने हैं? एक मिनट, इतने करके क्या फायदा भाई साहब? Okay, bacha buddy, now we have seen what is basically alpha and beta. Alpha and beta are zeros of a quadratic equation. किसी भी quadratic equation का डिग्री क्या होता है? 2. ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. तो हाईएस्ट पावर आपका क्या हो जाएगा? 2. तो हाईएस्ट नंबर ऑफ जीरोस दैट यू कैन गेट वुड बी 2. ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होगा, उससे कम हो सकता है. नाउ यहाँ पे आपने देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या देखा है?
स्टैंडर्ड फॉर्मेट देखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। या अपन सिर्फ इसको ही लिख सकते हैं, देखो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। अगर इसके दो जीरोज हैं, क्या क्या, अल्फा और बीटा, इसके दो जीरोज अगर अल्फा और बीटा हैं तो अपन क्या लिख सकते हैं, इसी इक्वेशन को अलग तरीके से अगर हम लिखें तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो ऐसा लिखना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ऐसा अगर हम लिखें और अगर हम ऐसा लिखें, दोनों एक ही बातें हैं, ठीक है। चाहे तो करके देख लो, ठीक है। अभी देखो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, क्या पढ़ा आपने, माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा क्या होता है, सी बाई ए, ठीक है। चलो इस इक्वेशन को अगर मैं लेकर चलूं, ठीक है, अगर इस इक्वेशन को लेकर चलूं, देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या लिखोगे, माइनस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा की जगह पे क्या लिखोगे, सी बाई ए इज इक्वल टू 0। सो दैट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। अब इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो किससे, ए से, तो कितना हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर, ए कैंसिलम, तो ये हो गया आपका बी एक्स प्लस ए कैंसिलम प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखो ये वाला जो इक्वेशन है और ये वाला जो इक्वेशन है वो सेम है, ठीक है। तो अगर कोई इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और अगर आपको मालूम, चलो आपको इक्वेशन नहीं मालूम, लेट्स से यू आर नॉट अवेयर कि इक्वेशन क्या है, लेकिन आपको इक्वेशन के रूट्स मालूम है, इक्वेशन के रूट्स अगर मालूम है तो आप सीधा लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। ये सीधा आप खुद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो। सो इफ यू आर अवेयर ऑफ द रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, ठीक है, रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, ठीक है, दैट इज अल्फा एंड बीटा। आपको इक्वेशन नहीं मालूम है लेकिन आपको रूट्स मालूम है, तो यू कैन फ्रेम द इक्वेशन। आप खुद ही भाई साहब यू कैन फ्रेम द इक्वेशन, आप इक्वेशन को बना सकते हो। कैसे, सीधा पहले लिखो एक्स स्क्वायर, फिर लिखो माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो मतलब एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट दैट इज अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? चलिए, सो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये हो गया भाई साहब अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिजाइन करना है और आपको अल्फा और बीटा दिया हुआ है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा ब्रैकेट में, और यहाँ पे अल्फा और बीटा। तो अगर आपको अल्फा और बीटा दो रूट्स दिए हुए हैं किसी इक्वेशन के, तो आप भाई साहब उस इक्वेशन को बना सकते हैं। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? सो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दैट विल बी द स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल। सो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट दैट इज अल्फा प्लस बीटा इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज अल्फा बीटा, ठीक है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। तो आपका यहाँ पे 0 और 5 है, ठीक है। with the given number find a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum, तो ये आपका sum and the product, और ये आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। तो लेट्स से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, √5। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा दैट इज 0 इंटू एक्स प्लस √5, बस खत्म भाई साहब, ये तो 0 हो जाएगा पूरा। तो एक्स स्क्वायर प्लस √5, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। जरूरी नहीं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3 टर्म्स हो, लेकिन जरूरी ये है कि आपका x का या जो भी वेरिएबल है उसका हाईएस्ट फैक्टर, हाईएस्ट जो आपका पावर है वो 2 हो, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा, लेट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी दिस, ठीक है। तो एंड इट जीरोस बी अल्फा एंड बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 0, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 0, तो माइनस बी बाई, इतना लंबा चलना नहीं है, ए इज इक्वल टू, इतने लंबे से नहीं जाना है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस सिंपल, आप डालो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स दैट इज 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज √5, तो एक्स स्क्वायर प्लस √5 विल बी द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सिंपल, ठीक है।
एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, 1 और 1, तो आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है 1 और अल्फा बीटा की वैल्यू दी हुई है 1। सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिजाइन कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, सो दैट विल बी हाउ मच, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा दैट इज 1, दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। खत्म भाई साहब, ये हो गया आपका इक्वेशन। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 विल बी योर इक्वेशन। कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं डालना है इसमें। ठीक है, यहाँ पे बहुत लंबे चौड़े तरीके से आपको एक्सप्लेन किया गया है, बस इतना दिखा, देखो वही सेम आंसर रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। जब हमको फॉर्मूला मालूम है, वाई डोंट बी जस्ट प्रोसीड विद द फॉर्मूला। ठीक है, जस्ट वन मोमेंट पीपल। ठीक है बच्चा बाड़ी, तो यहाँ पे वन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच क्या क्या कर रहे थे भाई साहब अपन, 1 और 1 ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। चलिए भाई साहब आगे चलते हैं, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन सेट, वही है भाई साहब 1/4 और -1। चलिए यहाँ पे क्या है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता, 1/4 और अल्फा बीटा का वैल्यू बच्चा बाड़ी कितना हो गया, -1। ठीक है, क्या होगा बताओ, इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा बोलो, आई अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू एक्स है ना भाई, प्लस अल्फा बीटा दैट इज -1। तो इसको करो, देखो एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1, ये प्रॉपर नहीं होगा क्योंकि आपका यहाँ पे एक डिनोमिनेटर बच रहा है। आप क्या करोगे भाई साहब, सबको मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो आपका कितना आ जाएगा बोलो, 4x², डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आना चाहिए। ठीक है, -x, क्योंकि 4 और 4 अगर कैंसिल होगा तो कितना बचेगा, -x, -1 इंटू 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, -4। ये हो गया आपका इक्वेशन। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा बाड़ी? ठीक है, सो 4x² -x -4 वुड बी योर इक्वेशन। ठीक है, तो यहां पे आपका होता है भाई साहब कितना, 4x² -x -4 √2 एंड 1/3। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो गया, √2 एंड अल्फा बीटा का वैल्यू कितना हो गया, 1/3। ठीक है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो ये हो गया आपका x² माइनस √2x प्लस अल्फा बीटा दैट इज 1/3। इसको भाई साहब पूरे को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ठीक है, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ओके, बहुत बढ़िया भाई साहब। (3x² माइनस 3√2x प्लस 1). ओके, आपका भाई साहब अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज ही हैं। चलिए करिए जरा फटाफट 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 करना है भाई साहब। सिंपल सा तो सवाल है यार। देखो यहाँ पे क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -1/4 और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 1/4। तो आपका क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो ये हो गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा दैट इज -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा दैट इज 1/4। तो ये हो गया आपका कितना, x² प्लस x/4 प्लस 1/4। इसको भाई साहब आप मल्टीप्लाई कर दो किससे, 4 से, तो आपका हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1। दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, 4x² प्लस x प्लस 1, 4x² प्लस x प्लस 1 भाई साहब यहाँ पे आपकी आ जाएगी 4
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, 4 और 1। चलिए फटाफट एकदम भाई साहब, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, हो गया, हो गया। अरे क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यही तो होना है, और कुछ करना है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 4, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 1। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, एक लाइन में आंसर है भाई साहब, नो कैलकुलेशंस आर रिक्वायर्ड हियर, ठीक है, इतना बड़ा चौड़ा लिखने का भी नहीं है। देखो अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे आपका देखो वही आंसर आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, सिंपल, समझ में आ रहा है, ओके। यार इतनी जल्दी 30 कैसे हो गया रे? ओके, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा नहीं है, अल्फा और बीटा की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, ध्यान दो। यहाँ पे भाई साहब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अल्फा की वैल्यू दी हुई है -3 और बीटा की वैल्यू दी हुई है -11। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा दैट इज -3 -11 एक्स प्लस अल्फा बीटा दैट इज -3 इंटू -11। So that will be x square minus -3 -11 -14 into x plus 3 11 का कितना हो गया 33, और ये कैंसिल, so this will be x square plus 14x plus 33, ये आपका हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, ठीक है। सो द रूट्स आर -3 and -11, सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया आपका -14, अल्फा बीटा कितना हो गया, इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा इसको लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स दैट इज -14 प्लस 33, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 33 इज इक्वल टू 0। 3 लाइन में आंसर आ जाएगा, इतना लंबा प्रोसीजर अपनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके ओके ओके। सो द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज हाउ मच, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 33 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन जहां पे बोला जा रहा है और पॉलिनोमियल जहां पे बोला जा रहा है, इन दोनों में फर्क क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बच्चा पार्टी क्या फर्क है, ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा भाई साहब, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इक्वेशन मतलब क्या होता है, जिसमें एक इक्वल टू साइन हो, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाकी सारी चीजें सेम है, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा, तो ये सारा जो भी आपका कॉम्बिनेशन ये सब सेम होगा, ठीक है, ओनली दैट दिस विल हैव एन इक्वल टू साइन इन बिटवीन, ठीक है। फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर रूट्स आपके ये दिए हुए हैं, अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू -3/4, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इक्वल टू 0 लिखा आपने, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा दैट इज 1/2 प्लस -3/4 प्लस अल्फा बीटा दैट इज 1/2 इंटू -3/4 इज इक्वल टू 0, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो 4, ठीक है, 2 2s are 4, 2 -3 इंटू एक्स, आई एम सॉरी, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 1s are 3 और 2 4s are 8, और ये 3 1s are 3 और 2 4s are 8 में भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस विल बी -3/8 इज इक्वल टू 0, ये हो गया 3 और ये हो गया 8, ठीक है, -3/8, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। हम भाई साहब प्लस माइनस का खास ध्यान रखिए वरना सवाल गलत हो जाएगा। यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे -1/4 एक्स -3/8 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस x/4 -3/8 इज इक्वल टू 0,
इसको मल्टीप्लाई कर दो भाई साहब 8 से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8x² प्लस 4 2 जा, तो ये हो गया 2x माइनस 8 और 8 कैंसिल, तो 3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया भाई साहब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 8x² प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा भाई साहब, ठीक है। इतना लंबा चौड़ा भाई साहब करने की जरूरत नहीं है, बहुत खिंच जाएगा, ठीक है। सिंपल यही करना है, देखो, ठीक है, आपका वही आंसर आएगा। तो दिस विल बी 8x² प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 3-4 लाइन में सवाल निपट जाएगा, ठीक है। क्लियरम भाई साहब, ओके। फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रूट्स आर -12 एंड 11/2। अगर ये आपके रूट्स हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो भाई साहब बताइए, अल्फा की वैल्यू कितनी काव्या? अल्फा की वैल्यू कितनी? -2। शरायु, बीटा की वैल्यू कितनी? 11/2। चलो पिंकी इक्वेशन बनाइए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, आगे अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। समझम भाई साहब, ओके। तो यहाँ पे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा -2 प्लस बीटा भाई साहब कितना हो गया 11/2 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बोलो कितना हो जाएगा -2 इंटू बीटा दैट इज 11/2। दिस इज इक्वल टू 0। क्लियरम? समझा करना है। यहाँ पे कितना हो जाएगा x² माइनस यहाँ पे 2 हो गया एलसीएम, 2 इंटू 2 -4 प्लस 11 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस कैंसलम यहाँ पे कितना हो जाएगा, कुछ और ही सोच रही है भाई साहब ये तब से, -1 इंटू 11 कितना हो जाएगा -11, ठीक है। सो ये हो गया भाई साहब -11 इज इक्वल टू 0। x² 11 माइनस 4 कितना हो गया भाई साहब 7, ठीक है। और ये 7 क्या है आपका पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव रह जाएगा, अंदर आपका पॉजिटिव आया है, तो ये हो जाएगा आपका -7/2x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। इसको अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया किससे 2 से, तो कितना आ रहा है देखो 2x² माइनस 7x, ठीक है, -22 इज इक्वल टू 0। 2x² माइनस 7x माइनस 22 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आता है भाई साहब? ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे रूट्स हो गया 11/2। सो भाई साहब इधर कितना हो गया देखो 2x²। सो आपका यहाँ पे आ गया 2x² माइनस 7x माइनस 22 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ओके। फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोएफिशिएंट्स इफ वन ऑफ द रूट इज 3 माइनस 2√5। ओके, हमेशा याद रखना कि अगर एक रूट आपका 3 माइनस 2√5 है तो दूसरा रूट क्या होगा। जैसे समझो यहाँ पे एक रूट अल्फा इज इक्वल टू 3 माइनस 2√5 है, तो दूसरा रूट बीटा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट मतलब ये माइनस किस में चेंज हो जाएगा प्लस, बाकी सब दोनों सेम रहेंगे। समझ में आ रहा है? अगर एक किसी का रूट दिया हुआ है 3 माइनस 2√5 या कुछ भी, जैसे मान लो ऐसा दिया हुआ है a प्लस बी √c, एक रूट है, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है आपको, तो दूसरा रूट आपका क्या हो जाएगा a माइनस बी √c, इसका कॉन्जुगेट, ठीक है। ओके, सो आपको भाई साहब यहाँ पे क्या करनी है, फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो अल्फा की वैल्यू कितनी 3 माइनस 2√5, बीटा की वैल्यू कितनी 3 प्लस 2√5, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा कर लो भाई साहब कितना आ जाएगा, चलो या तो पूरा इक्वेशन में डाल देते हैं अपन, ठीक है, इक्वेशन में डाल देते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाएगा बोलो, इक्वेशन हो जाएगा आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा दैट इज 3 माइनस 2√5 प्लस बीटा कितना है 3 प्लस 2√5 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा दैट इज 3 माइनस 2√5 इंटू 3 प्लस 2√5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो ये हो गया x² माइनस ये माइनस और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना आ गया 3 प्लस 3 6x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो गया a² माइनस b², तो ये हो गया 3 का स्क्वायर माइनस 2√5 का स्क्वायर, सो दैट विल बी हाउ मच 9 माइनस 2 2 4 4 2√5 कितना हो जाएगा 20,
भाई साहब 2√5 इंटू 2√5 कितना हो जाएगा 4 इंटू 5 दैट इज 20. सो ये हो गया 9 माइनस 20. 9 माइनस 20 इज हाउ मच -11. ठीक है, प्लस 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 यहाँ पे भाई साहब आपका कितना हो गया -11. ये हो गया आपका -11 इज इक्वल टू 0. बस बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन. देखो ठीक है. सो याद क्या रखना है आपको कि यहाँ पे अगर कोई कॉन्जुगेट बेस में 3 माइनस √25 है तो दूसरा उसका क्या हो जाएगा 3 प्लस √5. ये याद रखिएगा. ठीक है, अगर एक रूट आपको ये दिया हुआ है तो दूसरा रूट क्या होगा प्लस आ जाएगा बीच में. अगर एक रूट में प्लस है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा. इसको खासकर याद रखिएगा. अगर आपको दिया हुआ है एक रूट 3 प्लस 2√5 तो ऑटोमेटिकली दूसरा रूट आपका क्या होगा 3 माइनस 2√5. ठीक है, ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, दिस इज बेसिकली योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम.